वन सीक्रेट टू गेटिंग बेटर एट टॉकिंग टू पीपल। सी, एक बात है जो आई थिंक हमारे देश में बहुत सारे लोग इसे फेस कर रहे होते हैं और डर रहे होते हैं, और उनका मैटर ये होता है बेसिकली कि हम लोगों से बात कैसे करें, हम नहीं कर सकते हैं। उनको आधे टाइम ये लग रहा होता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, मेरी कोई प्रॉब्लम चल रही है, या कहीं मेरा मजाक ना उड़ जाए, कहीं कोई गलत रिएक्ट ना कर दे। इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग? इसके कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं, और आज आपको एक इतनी मजेदार सजेशन और ट्रिक बताने वाली हूं उस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले तो ये याद रखो, पहले इसकी जड़ पे चलते हैं कि भैया क्या हो गया है। ऑफ लेट जो हमारी जनता आ रही है, ये 20 साल 22 साल और 16 17 18 साल, ज्यादातर बच्चों से जब आप मिलोगे ना, तो वो कहीं शर्माए हुए कोने में खड़े रहना पसंद करते हैं, या अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से बात करना चाहते हैं। और फिर जब एक्चुअली इंटरव्यू वगैरह का टाइम आता है या स्टेज परफॉर्मेंस का टाइम आता है, तो वहां वो बिल्कुल नर्वस हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? I'll tell you the biggest reason. You haven't given your brain enough time to observe. आपने अपने ब्रेन को टाइम ही नहीं दिया कि भैया आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, टोन को ऑब्जर्व कर पाओ, लोगों की, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर पाओ, लोगों की बातें सुन पाओ, एक्चुअली बोल क्या रहे हैं, ये सब नहीं देखना है। मैं आपको बताती हूँ कि यार, मुझे मेरा पहला फ़ोन मिला था जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में गई थी, क्योंकि उसके पहले तो स्कूल में रह के वहीं घर पे पढ़ती थी। फिर भाई शहर बदल गया, तो घर वालों ने कहा चल सेफ्टी पर्पज से एक फ़ोन भी दे दो कि पता रहे कहाँ पे है। लेकिन आज की डेट में 7वीं का बच्चा फ़ोन है, 5वीं का बच्चा फ़ोन है, हर उम्र के पास एक फ़ोन दिया हुआ है। और कितना जाता है, किसी का कुछ नहीं जाता है फेसबुक पे एक हाय भेज देने में, इंस्टाग्राम पे लेट्स बी फ्रेंड्स भेज देने में, या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे किसी से बात कर लेने में। अब हमारे टाइम में ये होता था, मम्मी फोर्स करती थी जाओ बाहर खेलो, पार्क में दोस्त बनाओ, निकलो, योगा करो, व्यायाम करो, भागो दौड़ो। लेकिन अब ये चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, और इससे क्या हो रहा है कि हमारे अंदर का वो जो डर है कि हमें अपने और उस इंसान के बीच में एक पर्दा चाहिए, वो होता है फ़ोन का पर्दा, तभी हम बात कर पाएंगे। अब भैया इंटरव्यू भी देना है तो मैम वो घर से इंटरव्यू नहीं हो सकता है, हम 1-on-1 इंटरव्यू कैसे देंगे? ये भी बड़े मसले चल रहे हैं लाइफ में। सो आई टेल यू समथिंग कि हमारी जो ये गलतियां हैं ना, कि हम पहले तो सुनते नहीं है कि सामने वाला क्या कह रहा है, हम बस आंसर देना चाहते हैं। वी वांट टू आंसर अ पर्सन। हमने ये सुना ही नहीं कि उसने एक्चुअली हमसे क्या पूछा है। आप नोटिस करना, आप जब किसी से बात कर रहे हो, अगर तो आप उस इंसान से बहुत कनेक्टेड हो, बहुत मजा आता है उसकी कंपनी में, तब तो आप उसकी बातें सुनते हो। बट इन जनरल फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम। लोगों ने ना एक्चुअल सुनना बंद कर दिया है, बस अपने मर्जी वाला सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है? एम्पैथी की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर कोई अपना दुख रो रहा है तो उसके नीचे जाकर के, उस वीडियो के नीचे जाकर कोई गलत कमेंट कर दो। कोई रो रहा है तो अच्छा मैं तो बोर हो रहा हूँ, ये क्या रो रहा है मेरे सामने, मुझे नहीं सुनना है। अनदर थिंग इज कि हमने लोगों की हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में केयर करना भी कहीं ना कहीं बहुत कम कर दिया है। और एक्चुअली यहाँ पर आपकी गलती नहीं है, क्योंकि अब जो कंपटीशन है ना, वो इतना कट थ्रोट है, यानी कि इतना ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन है हर चीज़ में। 2 दिन तक कोई बहुत सगा दोस्त है और उसके बाद फिर वही दुश्मन है। तो पता नहीं चलता है कि हमें यार किसके साथ अपने इंटरेस्ट शेयर करने हैं, हॉबी शेयर करनी है, ग्रुप शेयर करने, नहीं समझ में आता है कि इंसान को। तो ये तो यार हो गई कुछ बातें जिनकी वजह से हम एक्चुअली लोगों से बात नहीं कर पाते, नए दोस्त नहीं बना पाते। बड़े शहरों में एक कमरा ले लिया, उस कमरे के अंदर बंद रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, लौट के आते हैं, यही एक लाइफ बनाती है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग तरीका, जो कि मैंने फॉलो किया था जब मैं अपने गांव से शहर मूव हुई थी, और फिर उस शहर से बड़े शहर मूव हुई थी ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज। सो व्हाट हैपेंड वाज, अंग्रेजी तो आपको पता ही है कि स्कूल डेज में बहुत कम आती थी, यानी 8वीं तक बहुत कम आती थी। उसके बाद स्कूल डेज में काफ़ी अंग्रेजी सीख ली। लेकिन फिर जब एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो यार वहाँ पे मेरे और बाकी बच्चों के स्टैंडर्ड में फ़र्क था। एक्सपोजर के स्टैंडर्ड से अगर हम बात करें तो, मतलब सब लोग दिल्ली के रहने वाले बच्चे, बहुत सारी चीज़ों का पता होना, मुझे बहुत कम चीज़ों का मालूम था। और फिर आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी आने लगती है ना कि नहीं आई शुड नॉट स्पीक, मुझे हर जगह नहीं बोलना है, मैं चुप रहूँगी तो मेरी बेइज्जती नहीं होगी। इस प्रकार के कई डर अंदर आने लग गए। एंड देन यू नो व्हाट डिड आई डू? सो आई गिव माई सेल्फ 60 डेज, एग्जैक्टली 60 डेज मैंने खुद को दिए। मैंने कहा कि 60 दिनों में हर दिन मुझे एक नया इंटरैक्शन करना ही करना है। सो ये है आपका चैलेंज। अगर आप वाकई लोगों से बात करना, नए दोस्त बनाना सीखना चाहते हैं, प्लीज फॉलो दिस वर्क्स। सो बेसिकली क्या करना है आपको, अगले 60 दिन, जैसे आज आप डेट लिख लो, और यहाँ से 60 डेज तक आपको क्या करना है, हर दिन एक नए बंदे से फेस टू फेस बात करनी है। चलो, आपको डर लगता है ना, क्या बात करोगे नहीं पता है। अगर तुमने किसी नए बंदे को जाकर के हाय बोला और भाग गए वहां से, ये भी काउंट होगा, ठीक है। 60 दिनों में अगर तुमने, मैं कहती हूँ 20 बार सिर्फ हाय बोल के भाग गए, ये भी काउंट होगा। तुम देखना 20 बार ऐसा करोगे ना, अगली बार कुछ एक और सेंटेंस बोलने की हिम्मत आ जाएगी।
लेकिन मेरा जो सबसे ज़्यादा ईजी वाला प्रिटेंस था, यानी कि जो मैं नाटक करती थी लोगों के सामने, वो था कि मैं उनको जाकर के पूछती थी अरे ये वाली लाइब्रेरी कहाँ है, ये वाला रेस्टोरेंट कहाँ है, और मैं प्रिटेंड करती थी कि भाई मेरे पास तो मेरा फ़ोन बैटरी डेड हो गई है, तो मैं गूगल मैप नहीं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि सब कह सकते थे ना फ़ोन में देख लो। तो मैं जाकर के नए लोगों से पूछती थी ये वाला रेस्टोरेंट कहाँ पर है, ये वाला लाइब्रेरी कहाँ पर है, और जब वो मुझसे बात करते थे, मुझे बताते थे यहाँ पे, तो मैं उसको लिख लेती थी कि एक और इंटरेक्शन मेरा हो गया। हमेशा नए बंदे से बात करनी है, ये नहीं कि तुमने डे 1 जिसको हाय बोला था उसी से 60 दिन इंटरेक्शन कर लिया, ये नहीं करना है। आप मेट्रो में जाते हो, आप मार्केट में जाते हो, लाइब्रेरी में जाते हो, इस चैलेंज के अंदर आप किसी भी फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप के माध्यम से कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली फेस टू फेस इंटरेक्शन आपको करना है। और ट्रस्ट मी, शुरुआत के दिनों में जब मैंने शुरू किया था तो मैं भी कभी किसी को हाय बोल के फिर हिचकिचा के चली जाती थी, या फिर शायद सॉरी बोलकर वहां से चली जाती थी। कई बार हुआ है कि मैंने हाय तो बोल दिया, फिर मुझे पता ही नहीं चला मैं अगला क्या करूं, तो मैं सॉरी बोल करके फिर चली जाती थी। फिर मैंने लोगों से रास्ता पूछना शुरू किया। फिर कभी अगर कोई बातचीत करने वाला, क्योंकि अक्सर अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, आपने पूछा व्हाट डू यू डू, विच कॉलेज डू यू गो टू, आप कौन से कॉलेज में पढ़ने जाते हो, एटसेट्रा। उन्होंने आपको बताया अपना कॉलेज, आपने उनको बताया, 2-3 सेंटेंसेस की बात हो गई। तो जब आप धीरे 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 हर दिन अपने आप को अपने डर के सामने रखोगे ना, ट्रस्ट मी, आप आराम से अपना ये डर खत्म कर दोगे। और हाँ, क्योंकि आप इस चैनल पर आए हो तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी लैंग्वेज सीखने का सबसे आसान तरीका होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बोलना। और जब आप नए नए लोगों के साथ जाकर के 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में बात किया करोगे तो एक और कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर पाओगे, जो कि मेरे साथ भी हुआ। बिकॉज हर दिन वो करने के बाद आई मेट अ डिफरेंट पर्सन, आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन। मुझे जो हर बात पे ओवर थिंकिंग करने की आदत थी कि कहीं मैं किसी से खराब तो नहीं लग रही हूँ, कहीं मैं गंवार तो नहीं लग रही हूँ, या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारे थॉट्स खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब हम दूर से लोगों को देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं अरे बाप रे, ये तो बहुत स्टाइलिश है, ये तो बहुत अमीर है, या व्हाटएवर, हम अपने ही दिमाग में बातें पका लेते हैं। लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो तो हमारे जैसा एक सिंपल सा इंसान है। तो आप भी इस चीज़ को फटाफट से शुरू करिए। और अगर मान लीजिए कि आप किसी शहर में नहीं रहते हैं और आपको प्रैक्टिस करके इंग्लिश सीखनी है, तो यहाँ पर जो बैच आपको दिख रहा है ये है अल्फा प्रो बैच, और ये जो बैच आपको दिख रहा है ये है फ्लुएंट स्पीक बैच। इन दोनों बैचेस में आपको मेरे एक्सपर्ट्स साथ बैठकर 1 दिन के अंदर 8 आवर्स की प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्त। अगर अभी तक आपने इन बैचेस में एनरोल नहीं किया है तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए। और हाँ, कोड लगाइएगा Y169 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। इस चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ही लो यार। थैंक यू।